कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में 11 केस। आज 2 मामले मिले। गुजरात में 8 साल का बच्चा, यूपी में 60 साल की महिला पॉजिटिव आई। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी के गुरुवार को 2 केस मिले हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में 60 साल की महिला पॉजिटिव पाई गई है। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर सुशील चौधरी ने दैनिक भास्कर से पुष्टि की। वहीं गुजरात के हिम्मतनगर में 7 साल के एक बच्चे की एचएमपीवी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि ये रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल की लैब की है। सरकारी रिपोर्ट शाम तक आएगी। देश में वायरस से जुड़े कुल 11 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। एचएमपीवी के केस सामने आने के बाद राज्यों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए हैं। छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित। एचएमपीवी संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इसमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और फीवर, एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों को निगरानी रखने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। कर्नाटक में 8 महीने का बच्चा मिला है और कर्नाटक में ही 3 महीने की बच्ची। गुजरात 2 महीने का बच्चा। बंगाल में 5 महीने का बच्चा। तमिलनाडु में 69 साल का पुरुष और चेन्नई में 45 साल का पुरुष और नागपुर में 13 साल की बच्ची और नागपुर में 7 साल का बच्चा। मुंबई में 6 महीने की बच्ची और यूपी में 60 साल की महिला और गुजरात में 8 साल का बच्चा। स्वास्थ्य मंत्री नड्डा बोले, एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं। विशेषज्ञों ने यह कहा है कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है। यह 2001 में इसकी पहली बार पहचान की हुई थी। इसके बाद ये दुनिया में फैल गया। ये सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है। ये सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। डब्ल्यूएचओ हालात पर नज़र बनाए हैं और हमसे जल्द ही रिपोर्ट शेयर की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा, सर्दी में एचएमपीवी का इन्फेक्शन आम है। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बढ़ने की बात कही गई है। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। इसके बाद सरकार ने कहा कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति सामान्य नहीं है। चीन के मामलों पर भी नज़र रखे हुए हैं और सरकार इसके निपटने की तैयार में है। देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले में किसी भी बढ़त से निपटने की पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह आरएसवी और एचएमपीवी है। इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रखी हुई है। साथ ही डब्ल्यूएचओ से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। सरकार बोली, फ्लू जैसी बीमारी की जांच के लिए सिस्टम मौजूद। सरकार ने कहा कि भारत में आईसीएमआर और आईडीएसपी के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और इन्फ्लुएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी एसआरआई के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि आईएलआई और एसआरआई मामलों में कोई असामान्य बढ़त नहीं हुई है। हालांकि यह भी कहा गया है कि एहतियात के तौर पर आईसीएमआर और एचएमपीवी की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या बढ़ाएगा। साथ ही पूरे साल एचएमपीवी के मामलों पर नज़र रखेगा। केंद्र सरकार की एडवाइजरी। क्या करें? खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को रुमाल या टिश्यू पेपर से ढकें। अपने हाथों को लगातार साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से धोएं। भीड़ भाड़ वाले जगहों से बचें और अगर आपको बुखार, खांसी और छींक आ रही है तो सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें। संक्रमण को कम करने की
के लिए कमरों में वेंटिलेशन की व्यवस्था करें। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें और दूसरों से न मिलें। खूब पानी पिएं और पौष्टिक भोजन करें। क्या न करें? टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल, और बीमार लोगों के साथ नज़दीकी संपर्क, तौलिए आदि का इस्तेमाल, बार बार आँख, नाक और मुंह को छूना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, चिकित्सक और परामर्श किए बिना खुद से दवा लेना। वायरस को लेकर राज्यों में हालात और तैयारी, यानी अलग अलग राज्यों की अलग अलग रिपोर्ट। ये लक्षण हो सकते हैं एचएमपीवी वायरस के संकेत: खांसी, बुखार, नाक बहना, गला खराब होना और गड़गड़ाहट, सांस की तकलीफ और रैशेज। धन्यवाद।